तो इस पे चर्चा करें। कहां है मोदी जी, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है 56 इंच का सीना? कल तीसरी रैली हुई है हरियाणा में, तो जो बना था पंडाल, जो बना था छोटा पंडाल था, बहुत बड़ा नहीं था। जितना पंडाल में थे तकरीबन उसी के आसपास बाहर भी थे, पंडाल के बाहर। आप यह मान सकते हैं कि पहली रैली में 3000 से 5000, दूसरी रैली में तकरीबन 10,000 के आसपास 22 विधानसभाओं की रैली हुई थी, और तीसरी रैली में 20,000 के आसपास लोग आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा जितने पंडाल में है उतने ही बाहर है, यह जन सैलाब है। लेकिन राहुल गांधी की पहली रैली में तकरीबन 50,000 के आसपास लोग आए थे। अब प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में कम से कम 2-2,500 सिक्योरिटी लग जाते हैं और 5,000 लोग होते हैं, यानी कि 1,000-1,500 लोग होते हैं, और उसमें आम जनता नहीं। कल की रैली में भी यह पकड़कर किराए पर लाए गए लोग थे, यह सत्य है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी पैसे दे दे करके लोगों को लाई थी, यह सत्य है। क्योंकि इनकी रैलियों में ना तो कोई आ रहा है और ना ही कोई इन्हें वोट देने को तैयार है। इनकी जड़ें खुद चुकी हैं और इन लोगों के ऊपर अब कोर्ट भी आदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि एफआईआर कीजिए। थाने को आदेश दे रहा है आप एफआईआर कीजिए, इस थाने में एफआईआर करें और इसके केस को चलाएं। 10 अक्टूबर को फिर अब सुनवाई है कर्नाटका हाई कोर्ट में, चंदा असूली के नाम पर। इस तरह जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है, मोदी फैक्टर समाप्त हो रहा है, पहली बार मोदी फैक्टर के बगैर चुनाव हो रहा है। 10-11 साल से मोदी पर के नाम पर हो रहा था, अब नहीं। लेकिन आरएसएस इनको अब गच्चा दे चुका है। आरएसएस यह कह रहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाएंगे और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं अब मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वह ना भी छोड़े तो अब साथी ही जो घर के लोग हैं वह साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन 106 सांसद जो चुन करके आए हैं, जो दूसरे दलों से आए थे भाजपा के अंदर, वह भी अब इन्हें आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह ज्यादातर लोगों को निकाल करके बाहर कर देंगे जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, और ओरिजिनल जिन भाजपाइयों को हाशिए पे डाला गया है उनको लेकर के पार्टी के अंदर आएंगे, क्योंकि अब पार्टी को फिर से सफाई करना पड़ेगा जो गंदगी भर दिया गया है। जिसे भाजपा भ्रष्टाचारी कह रही थी उसी को अपनी पार्टी में रख लिया और उसको मंत्री बना दिया। जो ओरिजिनल भाजपाई थे उन्हें दरकिनार कर दिया। और अब जब पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है तो मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है इनका कहां है। अभी तक मात्र 3 रैलियां की हैं, विदेश घूम रहे। जो 24x7 जो व्यक्ति रैलियों में व्यस्त रहता था वह अब नदारद रह रहा है, उसकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है। इस हालात में नरेंद्र मोदी आ गए कि फीका पड़ गया। अब असली हैसियत इन लोगों को, अपनी राजनीतिक हैसियत अब इन लोगों को पता चल रहा है कि इन लोगों का क्या प्रभाव है आम जनता के अंदर। आम जनता जब इन लोगों को अस्वीकार कर रही है, ऐसे में आरएसएस जब
ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि आरएसएस इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए और इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए करने को तैयार जब हो जाता है तो इन लोगों की जड़ें कमजोर हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने भाजपा के ऊपर कब्जा कर लिया, जैसे बपौती समझ करके कब्जा करके बैठ गए, कुंडी मार लिए कि अब यह मेरा ही है, लेकिन वह आरएसएस का है, भाजपा यह भूल गए और वह भाजपा के एकमात्र प्रचारक है, कार्यकर्ता है। पीएम का कुर्सी इतना पावरफुल होता है कि वह किसी को पहचानता ही नहीं बैठने के बाद, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो वह किसी काम का नहीं होता, कुत्ता भी उसको काटने लगता है। यह हाल नरेंद्र मोदी का हो गया कि जो 10 सालों से चुप थे वह अब बोलने लगे, और जब वह बोलने लगे तो जो गिदर भभकी देके डरा रहा था वह खुद अब डरने लगा कि यह सब अगर नोचने लगे हमें तो हमारा क्या हालात होगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी का यही हाल हो गया, और नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहे। जेल जाने का अब इनके ऊपर काउंटिंग शुरू होने लगी। अब शुरुआत हो गई जेल के रास्ते का, एफआईआर होने से। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज होगा और कोर्ट सुनवाई करेगा, जो 10 अक्टूबर को सुनवाई है कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, तो वह तार नरेंद्र मोदी तक जाएगा और नरेंद्र मोदी के नाम फिर एफआईआर होगा। यानी कि इन लोगों को सत्ता जाने से पहले से जेल के रास्ते बनने शुरू हो गए हैं। यानी कि अब इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। जिस तरह देश को लूटा, देश के युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, बुजुर्गों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, बच्चों को धोखा दिया, अब उनकी आह इनको लगनी शुरू हो गई है। तो मोदी जी अब दिख नहीं रहे हैं, न तो वह शेर दिख रहा है जो चिल्ला रहा था,